नैब का कानून तब्दील, सदर मुमलिकत के दस्तखत से इनकार पर कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस में तरमीम का गेजेट नोटिफिकेशन जारी। टैक्स, विफाकी सूबाई काबीना कौंसिल, स्टेट बैंक के फैसले नैब इख्तियार से बाहर। विफाकी सूबाई कवानीन के तहत रेगुलेटरी बॉडीज के केसेस पर भी नैब इख्तियार खत्म। माली फायदा लेने के सबूत के बगैर तरीक़ाकार की खराबी पर नैब कार्रवाई नहीं होगी। नए कानून में मुकदमा साबित करने की जिम्मेदारी नैब पर होगी। महज गुमान पर मुल्जिम को सजा की शिक खत्म कर दी गई। चेयरमैन नैब मुल्जिम के फरार या शहादतें ज़ाहिर करने के शवाहिद पर वारंट कर सकेंगे। नैब अफसरान पर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की तफसील आम करने पर पाबंदी होगी। नए चेयरमैन नैब के तकर्रुर तक डिप्टी चेयरमैन इदारे के सरबराह होंगे। तकर्रुर सदर के बजाय विफाकी हुकूमत करेगी। बजट में सिर्फ अमीरों पर टैक्स लगाया है, गरीबों पर नहीं। वज़ीर आज़म और मेरा भी टैक्स बढ़ गया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, तारीख का पहला प्रोग्रेसिव बजट है। इमरान खान मुल्क को दिवालिया की नहज पर छोड़ गए। हमने पेट्रोल और डीजल महंगा करके पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। चीन ने $2.3 बिलियन का कर्ज मंजूर कर लिया। रकम पीर तक आ जाएगी। चीन ने जून और जुलाई के सेफ डिपॉजिट्स को भी री रोल कर दिया। IMF से मुआहदे की खबरें, रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर $4.93 सस्ता होकर $207 का हो गया। इकोनॉमिक सर्वे तो आपने साइन किया है। आपने ये दिखाया है कि 17 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है, GDP की ग्रोथ, एग्रीकल्चर में ग्रोथ, इंडस्ट्री में ग्रोथ, सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जो है वो PTI के पिछले 2 सालों में हुई है। तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ की बेहतरीन कारकर्दगी की रिपोर्ट पर इसी हुकूमत ने दस्तखत किए। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि हमारे दौर में पाकिस्तान दिवालियात पर था। शौकत तरीन का मिफ्ता इस्माइल को जवाब, कहा इनको अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से नाकामियों का सामना है, किसी का कसूर नहीं। बजट में टैक्सेस की भरमार है, रिलीफ कहीं नजर नहीं आता। प्रोग्रेसिव करार देना सफ़ेद झूठ है। महंगाई नीचे नहीं आएगी, डिस्काउंट रेट भी ऊपर जाएगा। मुजम्मिल असलम कहते हैं, मिफ्ता इस्माइल ने मालियाती खसारे पर झूठ बोला। पूरे बजट के तखमीनों में तब्दीली की जाएगी। मईशत वेंटिलेटर पर और सियासी निज़ाम ICU में है। अभी असली बजट आना है तो फिर लग पता जा रहा है। मुल्क अफवाहों की जद में है। जुलाई में बिजली गैस के बिल क़यामत ढाएंगे। शेख रशीद का ट्वीट। शहबाज गिल बोले, IMF ने बातचीत आगे बढ़ाने के लिए शर्त रखी है कि पहले जितने झूठ बोले हैं उनकी तरदीद करें। यही रोना रोना है कि पिछली हुकूमत ने ये किया। लोगों को आपकी बातें नहीं, आपके काम नजर आए। साबिक हुकूमत को कोसने का सिलसिला बंद होना चाहिए। गलत माशी फैसले करने वालों का तायुन नहीं होगा तो बेहतरी नहीं आएगी। मिफ्ता इस्माइल हो या कोई और, किसी को तो गलतियों का जिम्मेदार ठहराना होगा। हुकूमती रुकन आगा रफीउल्लाह अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, मजदूर की कम अज कम उजरत 25,000 करने के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पार्लियामेंट के कैफेटेरिया के मुलाजमीन को भी 15,000 तनख्वाह दी जा रही है। कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। सूबों के तावन से आइंदा चंद रोज़ में इस सिलसिले में बाज़ाब्ता हम ज़रूरी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। इसका इतलाक इसी 1 अप्रैल से होगा। 30% बदतरीन महंगाई और हुकूमत का मजदूरों से संगीन मजाक। तनख्वाह 25,000 रुपये माहाना करने के अपने ही नोटिफिकेशन से फरार। वज़ीर आज़म ने पहले अपनी तकरीर में किए गए ऐलान से यू टर्न लिया, फिर 17 जून को नोटिफिकेशन जारी करके 1 अप्रैल से नफाज का ऐलान किया, मगर 20 जून को फिर यू टर्न लेकर 1 जुलाई से उजरत में इजाफे का लॉलीपॉप दे दिया। मेहनत कश तबके का हुकूमत की वादा खिलाफी पर एहतजाज का ऐलान। आज आइंदा के लाहेअमल का ऐलान करेंगे। सदर इंसाफ लेबर विंग राना अब्दुल समी कहते हैं, हुकूमत 20 जून का नोटिफिकेशन फौरी वापस लेकर 1 अप्रैल से तनख्वाह में इजाफे का वादा पूरा करे।
पहली तकरीर शहबाज शरीफ ने की, उन्होंने कहा जी मैं मजदूर की कम से कम तनख्वाह जो है वो 25,000 रुपये करने का ऐलान करता हूँ। इतलाक जो अप्रैल से होगा। चंद रोज बाद 20 जून को एक नया नोटिफिकेशन आ जाता है महकमा लेबर पंजाब की जानिब से ही 25,000 मिनिमम वेज का इतलाक 1 जुलाई से होगा। अपने ही नोटिफिकेशंस जारी करके उसके ऊपर यू टर्न ले चुके हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत रोज झूठ बोलती है, नतीजा आवाम को भुगतना पड़ता है। हुकूमत मजदूर की उजरत 25,000 करने के नोटिफिकेशन से फरार हो गई। फारूक हबीब कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। दाल चना 28 रुपए, सफेद चना 87 रुपए और दाल मसूर 55 रुपए फी किलो महंगी हो गई। आम आदमी दाल खाता है क्योंकि मुर्गी तो हमजा शहबाज ने पहले ही महंगी कर रखी है। कराची वालों पर फिर बिजली गिराने की तैयारी की। इलेक्ट्रिक ने नेपरा को बिजली 11 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की महकमा बिजली के तमाम मुलाजमीन की मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने की हिदायत। चेयरमैन नूर आलम खान कहते हैं मुफ्त बिजली किसी को न दी जाए, मुलाजमीन के मुफ्त यूनिट्स की रकम तनख्वाह में डाल दी जाए। कराची में 20 मिनट की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कई शाहराहों पर बारिश का पानी अब भी जमा, शहरियों को मुश्किलात, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गार्डन समेत कई इलाकों में बिजली अब तक बहाल ना हो सकी। काफ लीग ने ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की हिमायत कर दी। परवेज इलाही कहते हैं तजर्बाकारी का दावा करने वाले अवाम के सामने बेनकाब हो चुके, ये हुक्मरान रिलीफ नहीं दे सके, अवाम में गुस्सा है। ज़िमनी इंतखाब में नाअहल हुक्मरानों के खिलाफ वोट की ताकत से फैसला देंगे। धांधली और पुलिस को इस्तेमाल किया तो सख्त अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। फयाज चौहान बोले ज़िमनी इलेक्शन इदारों के लिए इम्तिहान बन चुके हैं। इलेक्शन कमीशन, पुलिस, इंतजामिया, तालीम और ज़राअत के महकमों पर उंगलियां उठ रही हैं। अली जैदी को सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला पुरतशद्दुद होने का खदशा। कहते हैं पीपी मुखालिफ उम्मीदवारों को धमकाने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल हो रहा है, लोगों को अगवा किया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना किरदार अदा करें। क्या इस मुल्क के शहरियों के हुकूक और जानो माल को महफूज बनाना आपकी जिम्मेदारी नहीं? खुदा न खास्ता धांधली या तशद्दुद हुआ तो जिम्मेदार आप ही होंगे। इमरान इस्माइल बोले बल्दियाती इलेक्शन में हमारा मुकाबला सिर्फ पीपी से ही नहीं, पुलिस और इलेक्शन कमीशन से भी है। पुलिस उम्मीदवारों को अगवा कर रही है और इलेक्शन कमीशन फॉर्म मुस्तरद कर रहा है। इलेक्शन कमीशन गिरगमाल है। रिटर्निंग अफसरान सियासी बुनियादों पर भर्ती किए गए। मर्जी के नताइज के लिए जियालों को रिटर्निंग अफसर लगाया जा रहा है। बल्दियाती इंतखाबात में इल्तवा कबूल नहीं, वक्त पर होने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 20 मिनट की बारिश में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सामने आ गई। सड़कों की हालत देखने वाली है। सिंध हुकूमत का काम सिर्फ लूट मार है। इस वक्त जमात इस्लामी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। जालिमों का सामना करते हुए मारे जाने का ख्वाहिशमंद हूँ, बीमार होकर बिस्तर पर मरना नहीं चाहता हूँ। मुस्तफा कमाल मुकदमात बनाने पर फट पड़े, कहा मेरे साथियों को गोलियां मारी और हम पर ही FIR दर्ज हो रही है। कारकुन के कत्ल पर जवाब में हथियार नहीं उठाए, खामोशी को कमजोरी समझा। पुलिस हमारे साथ ज्यादती कर रही है। किसी पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की एक तस्वीर दिखा दें तो सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जानिब से दुआ जहरा को शेल्टर होम भिजवाने की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए मुनासिब फोरम से रजू की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए अगर 16 साल से कम उम्र में भी शादी हो तो निकाह रहता है, शादी को खत्म नहीं कर सकते। चाइल्ड मैरिज की बात समझ आती है लेकिन हरासानी और अगवा का केस नहीं बनता। वालिद का दुख समझ सकते हैं लेकिन बच्ची के बयानात हो चुके हैं। केस की हसासियत का अंदाजा है मगर जज्बाती होने की जरूरत नहीं। चलास में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। बाबूसर चौक पर फंसे तमाम अफराद को निकाल लिया गया। नेशनल हाईवे पर सर्द हवाओं और फिसलन के बायस इमदादी कामों में दुश्वारी का सामना।
हरनाई में सैलाबी रैली में बह जाने वाली तीसरी खातून की लाश भी मिल गई। साबिक सदर आसिफ जरदारी की वालिदा नवाब शाह के आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा जरदारी हाउस नवाब शाह में अदा की गई। साबिक सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, खालिद मकबूल और रऊफ सिद्दीकी की शिरकत। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 69वां इजलास, पीसीबी के सालाना बजट की मंजूरी ली जाएगी। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान भी मुतवक्के। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।